बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौजवानों की तालीम व तरबियत आज हमारे समाज का एक बड़ा मसला है। समाज की इस्लाह करने वाले और समाज पर निगाह रखने वाले, बल्कि समाज में रहने और बसने वाले सब के सब फिक्रमंद हैं नौजवानों को लेकर, नौजवान बच्चों को लेकर और बच्चियों को लेकर। हमारे नौजवान जिन्हें देखकर खुशी महसूस होती है। किसी घर में नौजवान उस घर की आबरू होता है, उससे उसकी किस्मत वाबस्ता हो जाती है, हौसला मिलता है उस घर वालों को। लेकिन मौजूदा हालात में, समाजी सिस्टम में नौजवानों के कुछ ऐसे मसाइल हैं, नौजवानों के अंदर कुछ ऐसी खराबियां आ गई हैं, उनकी कुछ ऐसे काम सामने आ जाते हैं कि जिसकी वजह से बहुत ही सूरत हाल खराब महसूस होती है। अफसोस, सद अफसोस, इसके अलावा कुछ हाथ नहीं आता। आखिर नौजवानों की इस्लाह कैसे की जाए, इस पर बहुत कुछ खिताबात होते हैं, तजावीज़ आती हैं, गुफ्तगू होती है। नौजवानों की इस्लाह के लिए बहुत सारी कोशिशें होनी चाहिए, लेकिन एक बच्चा नौजवानी से पहले जब एक नन्हा सा पौधा होता है, वहां अगर उस पर मेहनत की जाए, उसकी इस्लाह की जाए, तो समाज के लिए निहायत खुश आइंद होगा। ये हमारे बच्चे और बच्चियां जवानी तक पहुंचने से बहुत पहले जब ये बड़े मासूम होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, भोले होते हैं, और इनकी तरबियत करना बड़ा आसान होता है। माँ बाप और घर वालों की दिलचस्पी भी इनसे होती है। अगर हमारे मुआशरे की इस्लाह करने वाले और मुआशरे की फिक्र करने वाले उस मरहले के लिए कुछ प्लान बनाएं, तो इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां इस समाज के लिए यकीनन बड़े खुशाइंद होंगे, खुशनुमा होंगे। उन्हें देखकर खुशी महसूस होगी। उन पर जो आज काम करना है कीजिए, लेकिन आइए सिर्फ आज के इस प्रोग्राम में हम एक चीज बतलाते हैं, सिर्फ एक नुस्खा। यह ऐसा नुस्खा है जिसे आजमा कर देखिए। मिल्लत की इस्लाह करने वाले, समाज और सोसाइटी की इस्लाह करने वाले, इंसानों के अंदर खुशी का रस घोलने वाले, समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करने वाले, इंसानी समाज को अच्छा और पुरअमन बनाने की कोशिश करने वाले, ये सारे के सारे लोग इस नुस्खे पर गौर करें और आइए हम सब मिलकर अमल करें। वो है क्या? वो नुस्खा जिसके ज़रिए हम अपनी नौजवान नस्ल को देख सकते हैं, कामयाब देख सकते हैं। हम अपनी नौजवान नस्ल पर एतमाद कर सकते हैं, भरपूर एतमाद कर सकते हैं। उनकी ज़िंदगी को बड़ा पुरसुकून और बड़ा ही अच्छा बना सकते हैं। और नौजवानों की ज़िंदगी अगर अच्छी और पुरसुकून हो जाए तो हमारा समाज बड़ा ही पुरसुकून, बड़ा कामयाब हो जाएगा। समाज की बेराहरवी और बेचैनी का 50% हिस्सा, बल्कि उससे ज़्यादा प्लस में नौजवान होते हैं। अगर किसी घर में नौजवान अच्छे हैं तो वो घर अच्छा है। अगर किसी सोसाइटी और समाज में नौजवान अच्छे हैं तो वो समाज और सोसाइटी अच्छा है, अच्छी सोसाइटी है, माहौल अच्छा है वहाँ का। आइए, वो क्या तजवीज़ है? कोई नुस्खा नहीं है ऐसा नुस्खा जो मेडिकल साइंस से ताल्लुक़ रखे कि जिसे हम सब इस्तेमाल कर लें।
ऐसा कुछ नहीं है, अमल से उसका ताल्लुक है। और आज की दुनिया में जिसको हम कहते हैं कारोबार से उसका ताल्लुक है। वो एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा नुस्खा है जो अगर जनरेट कर दिया जाए, जिसे अच्छे अंदाज में लागू कर दिया जाए, उसका चलन हो जाए, तो वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ता जाएगा। मुआशरे पर बोझ होगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुआशरा मुतमईन हो जाएगा ज़्यादा देर के लिए। वो है हम अपने महल्ले की सतह पर, छोटी छोटी आबादियों की सतह पर, इलाके को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटकर छोटी छोटी जगहों का इंतखाब करें। आज शहरों की सतह पे हजारों एरिए बन सकते हैं और गांव देहात की सतह पर भी 2-4 एरिए बन सकते हैं। कतई तौर पर मैं गांव देहात के मकातिब और मदारिस और उनमें पाए जाने वाले स्कूलों का मुखालिफ नहीं हूँ, और ना उनके सिलसिले में हमारी कोई ख्वाहिश है कि वो कमज़ोर पढ़ें। अल्लाह उन्हें और अच्छा बनाए और कामयाब करे। न शहर में पाए जाने वाले प्राइमरी और मिडिल स्कूल, उसके सिलसिले में मैं बात कर रहा हूँ, और न ये समझिएगा कि इससे उस पर निगेटिव असर पड़ेगा, नहीं, इससे पॉजिटिव असर पड़ेगा इंशाअल्लाह। वो क्या है, छोटे छोटे एरियो में हम कम दूरी वाले छोटे बच्चों के लिए पढ़ने और तरबियत हासिल करने का सेंटर बनाएं। 2 चीज़ें, पढ़ने और तरबियत हासिल करने। प्रोग्राम हम करते हैं, ख़वातीन के लिए प्रोग्राम होते हैं, बच्चों के लिए प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारी इस्लाही तदाबीर हम करते हैं। मस्जिदें होती हैं, उसके ज़रिए हमारी कोशिशें होती हैं। मस्जिद में अगर जगह है तो वहाँ भी आप बना लें, नहीं तो लोग सामने आएँ, पढ़े लिखे लोग सामने आएँ। अगर उनके पास ज़्यादा नहीं, 1000 स्क्वायर फीट की भी जगह हो, 50 बच्चों के बैठने की जगह हो, सिर्फ 50 बच्चों की, बहुत बड़ा ना हो, आप एक सेंटर बनाएं। किन बच्चों के लिए? जो अभी 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, इन बच्चों के लिए आप सेंटर बनाएं। एक ऐसा सेंटर जो उनके लिए एक तफरीह का ज़रिया हो, वहाँ आकर के वो मस्ती लें, अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपना बचपन उन्हें याद आ जाए, लेकिन वो पढ़ें, वो सीखें, वो तरबियत लें, वो जानें। याद रखिए, ये उम्र जिसका मैंने जिक्र किया है, आप ज़रा अपने करीब, अपने घर आसपास का जायज़ा लीजिए, अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनाइए, अपने पास पड़ोस वाले पड़ोसियों की लिस्ट बनाइए। 1000 में 2-4 लोग ऐसे होंगे जो 2.5 साल के बच्चे या बच्ची को स्कूल भेजते हैं। 3 साल को भी भेजने वाले बहुत कम होते हैं, हाँ 4 साल और 5 साल को भेज देते हैं लोग, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, सब इसको नहीं निभा पाते। दूर होना इतने छोटे बच्चे के लिए परेशानी का भी सबब होता है और महंगा भी पड़ता है। मैं जो नुस्खा बता रहा हूं वो परेशानी का सबब नहीं, आसानी का सबब है। माएँ और बहनें अपने बच्चों और अपने भाई बहनों को बड़े आसानी से पहुंचा सकती हैं, और उनके लिए बड़ा महंगा भी नहीं होगा, क्योंकि कन्वेंस का कोई खर्च नहीं होगा, आने जाने का होगा, और वो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर रहकर बहुत कुछ सीख कर आएंगे। ये उम्र दरअसल ज़हनों के तेज होने का वक्त होता है। इंसान और इंसानी दिमाग डेवलप करता है। यही नहीं, आप ज़रा देखें, ये बच्चे ज़ुबान सीखते हैं, जो अंदाज होता है वो सीखते हैं, तलफ़ुज़, उस्लूब सीखते हैं, सकाफ़त सीखते हैं, नकल करते हैं, ऑटोमेटिक करते हैं। लेकिन अगर ये बच्चे एक जगह इकट्ठा हों तो अच्छी ज़ुबान सीखेंगे, अच्छी तहजीब सीखेंगे। इल्म हासिल करने के लिए उनका दिमाग तेज होगा,
पुख्तगी आएगी उनके अंदर, उनकी ज़ुबान में रवानी आएगी, उनके सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा होगा। ये सब आप अपने घर पर नहीं दे सकते हैं, सिर्फ माएँ नहीं दे सकती हैं, कुछ ही होंगी जो दे ले जाएंगी, कुछ लोग होंगे जो अपने घर के माहौल को बहुत अच्छा बना देंगे। आप ज़रा सोचें, बच्चे का जो दिमाग, उसकी सलाहियत, उसके कुव्वते हाफिज़ा के बढ़ने का वक्त है, हम आप उससे कितना गाफिल हैं। गफलत की दो ही वजह है, एक तो इस तरह के सेंटर्स नहीं हैं, दूसरा अगर हैं तो बहुत महंगे हैं। प्ले ग्रुप का एक तस्वुर शहरों में पाया जाता है लेकिन बड़ा महंगा होता है। आप अगर जायज़ा लेंगे तो आपके महल्ले से जाने वाले बच्चे 2-4 होंगे और रहने वाले बच्चे इस उम्र के तकरीबन सैकड़ों के करीब होंगे, उनकी तादाद 100 से ज़्यादा होगी। इसलिए आइए, ये नुस्खा बड़ा आसान है, ऑटोमेटिक जनरेट होने वाला नुस्खा है। इस पर अमल किया जाए तो हमारे पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियां बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जिनके घरों में जगह हो वो इस तौर पर सोचें, और अगर जगह नहीं है तो आप किराए पर हासिल करें। छोटी छोटी दुकानें महल्लों में खुल जाती हैं, छोटे छोटे सेंटर महल्लों में बन जाते हैं, और भी दीगर ज़रूरियात की चीज़ें हो जाती हैं। क्यों ना आइए महल्ले की सतह पर छोटी छोटी आबादियों के 50 घर पर मुश्तमिल एक घर में हम इंतज़ाम करें 50 बच्चों का, और सिर्फ 2 घंटे एक उनकी ज़ुबान अच्छी करें, कुरान मजीद को अच्छा पढ़ाएं, कुरान मजीद और दीनी इस्तिलाहात उन्हें याद करा दें, उसकी तरबियत दे दें उन्हें। और दूसरा अंग्रेज़ी ज़ुबान और मैथ, ये 2 ऐसे मज़ामीन हैं जो रीढ़ की हड्डी हैं मौजूदा तमाम तालीमी मरहलों में। और अगर उस वक्त से बच्चे का जहन मैथ को सीखने लगे और उसमें आगे बढ़े तो याद रखिए बहुत ही तेज़ होगा उसका जहन। और दूसरी चीज़, मौजूदा हालात में आप ज़रा देखें, आपके घर कोई बच्चा हो 2 साल, 2.5 साल का, 1.5 साल का बच्चा, वो आपसे मोबाइल मांगता है, आप उसे मोबाइल दे भी देते हैं बहलने के लिए। बहुत सारी ख़वातीन ये बेहतर समझती हैं कि उन्हें मोबाइल दे दो, घंटों उसमें लगे रहेंगे। बच्चा आपसे मोबाइल चलाने का खास्तगार नहीं होता है, वो आपसे कभी डिमांड नहीं करता है कि आप मुझे मोबाइल चला कर दें। वो खुद ही मोबाइल लेता है, चलाना शुरू कर देता है, इस मोबाइल को इस्तेमाल कर लेता है अपनी ज़रूरत भर का, अपने मनपसंद खेल निकाल लेता है और खेलता है। आज जो एज है, जो ज़माना है, बच्चे का डेवलपमेंट 1.5 साल से बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो जाता है, और 2.5-3 साल के बच्चे बहुत तेज़ सोचना शुरू कर देते हैं, बड़ी तेज़ उनकी ज़िंदगी होती है। उस वक्त हम फैसला नहीं कर पाते हैं, 6 महीने हमारे लग जाते हैं कि बच्चे को कहाँ एडमिशन कराएं, मेरी जेब इसकी इजाज़त देगी कि नहीं देगी, मेरे पास इतनी आमदनी है कि नहीं है, स्कूल की फ़ीस तो हम किसी तरह दे लेंगे, कन्वेंस का क्या होगा, बच्चे को कैसे हम पहुंचाएंगे, कैसे वापस लाएंगे, ये सब मसाइल शुरू होते हैं। और इसमें निकल जाता है बच्चे का वो सुनहरा वक्त, वो खूबसूरत उम्र उसकी निकल जाती है जिसमें बच्चा सबसे मासूम होता है। आप अगर खैर और शर की तमीज़ उसके अंदर पैदा कर दें, भलाई बुराई की तमीज़ उसके अंदर पैदा कर दें, अच्छाई और सही और गलत की तमीज़ उसके अंदर डाल दें, बाज़ौक़ बना दे, सही बना दे उस बच्चे को, तो वो जवान होकर के, नौजवान होकर के, तड़ंगा होकर के, सेहतमंद होकर के, बड़ा होकर के, वो उसकी जो परवरिश होगी उस उम्र की, उसके जो वैल्यूज़ उसके जहनों में बैठे होंगे उस वक्त के, उसने जो सीखा होगा तहज़ीब व तमद्दुन उस वक्त के, वो उसे हमेशा सालेह रखेंगे, नेक बना के रखेंगे, अच्छा बना के रखेंगे। आज ये हमारी सामाजी ज़रूरत है, मुआशरती ज़रूरत है। ये कोई बहुत महंगा नहीं है कि हमें स्कूल खोलना है, मदरसा खोलना है, उसके लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए। हर इलाके में, हर महल्ले में, हर इंसानों की आबादी में 50 घर में ऐसे नौजवान हमारे बच्चे और बच्चियां जो तालीम याफ्ता हैं,
वो इस तरह के सेंटर्स खोल कर बैठ जाएं, इंशाअल्लाह उनके लिए बेहतरीन रोज़गार भी होगा, अज्र का ज़रिया भी होगा और उस महल्ले वालों के लिए बेहतरीन एक मौका होगा। कल वो महल्ला एक जब सालेह महल्ला होगा तो यकीन जानिए कि वो याद किया जाएगा और उसमें बसने वाले और रहने वाले बड़े ही पुरसुकून होंगे। नाज़रीन किराम, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है इस काम को ना कर सकें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ ऐसे लोग जो इस ज़रूरत का एहसास करते हुए अपने अंदर, अपने आसपास लोगों में इस बात को रखेंगे, इस बात का मुतालबा करेंगे, इसकी इफादियत को सोचेंगे। और अगर आज हमने ये काम शुरू किया तो ज़्यादा नहीं, आप ज़रा तसव्वुर करें, अगर एक महल्ले में हमने 3 सेंटर बनाए और हर सेंटर से 50 बच्चे उन्होंने तरबियत हासिल की, तालीम हासिल की, तो ये 150 बच्चे उस महल्ले को सालेह बनाने में कितना अच्छा रोल अदा करेंगे, कितना बड़ा रोल अदा करेंगे कि कम से कम ये 150 घर उस समाज का, उस सोसाइटी का, उस महल्ले का एक अच्छा घर साबित होंगे। आइए यहाँ से शुरू करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे की इस्लाह ऐसे ही की थी, बच्चों को सालेह बना दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन से कहते थे कि रोज़े के महीने में बच्चों को लेकर आओ मस्जिद में और भूख से वो रोने लगे तो उन्हें खेलने वाले सामान बनाकर दे दो, खेलें, वो बहले रहें, उनकी तरबियत हो जाया करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जोर देते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि सहाबे किराम की जो सेकंड नस्ल है वो निहायत तेज, पढ़ी लिखी, समझदार और निहायत ही सालिह थी। तभी तो सहाबे किराम ने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया। हज़रत उमर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो नहीं मौका मिला, उनकी उम्र नहीं थी, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मौका मिला, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मौका मिला। जितने भी ऐसे सहाबा हैं जो सिगारे सहाबा कहलाते हैं, कम उम्र सहाबा कहलाते हैं, जिन्होंने बचपन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप देखेंगे कि वो निहायत सालेह शख्सियत के हामिल थे। आज हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में हम कहते हैं कि एक जनरेशन गैप हो रहा है, नस्लें बदली जा रही हैं, सालिहियत ख़त्म हो रही है, नौजवान बिगड़ रहे हैं, बेराह हो रहे हैं। हमने उनके बचपन में उन्हें सालेह बनाने की कोशिश क्या की? हमने उनको उस उम्र में जब वो मासूम हैं, जब वो संभाले जा सकते हैं, जब उनकी तरबियत की जा सकती है, जब उनके जहनों को अच्छा बनाया जा सकता है, उसका नज़्म क्या बनाया है? आइए हम सब अहद करें और इस मैसेज को, इस पैगाम को अमली बनाएं कि समाज और सोसाइटी में हम छोटे छोटे सेंटर्स बनाएंगे जहां हम नन्हे मुन्ने इन खूबसूरत फूलों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें समाज का एक बेहतरीन गुलदस्ता बना कर देंगे, जिससे समाज में खुशबू भी आएगी और समाज इंशाअल्लाह तरक्की भी करेगा।